जय श्री राम। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। एक भाव है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेखजौ गुरऊ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवतु तादृशी। मंत्र में, तीर्थों में, द्विज ब्राह्मणों में, औषधियों में, गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर आपकी गुरु के प्रति, मंत्रों के प्रति, देवता के प्रति, तीर्थों के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, तो जो आस्थावान लोग हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। जिसके अंदर अनास्था है, संशय है, अनेक प्रकार के विचार मत दिमाग में आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भावना की बात, एक बात दिमाग में आ गई, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक कम पढ़े लिखे सज्जन एक मंदिर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में अनेकों प्रकार के जो है विषय हैं, न्यास है, ध्यान है, अर्गला है, कीलक है, कवच है, रात्रि सूक्त, जो आपको दुर्गा सप्तशती में नियम बताए गए हैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन वो सज्जन नियम नहीं जानते थे। वो इतना जानते थे कि देवी करुणामयी है। वो नित्य कहा करते थे, नो मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे माता, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, किसी प्रकार का मुझे जो है ध्यान आदि की विधि पता नहीं है। लेकिन वो एक बात कह देते थे, परम जाने मातस्तन अनुसरणम कलेशरणम। आपका जो अनुसरण करते हैं, आपके जो शरण में आ जाते हैं, उनका बेड़ा पार कर देती हो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे। और एक पढ़े लिखे सज्जन आगे क्षमा करना, उन्होंने देखा कि ये महाशय दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं लेकिन मंत्रों में बड़ी अशुद्धियां हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप इस तरह से जो पाठ कर रहे हैं इसमें अशुद्धियां हैं। अगर दुर्गा जी की पूर्ण कृपा चाहते हो तो पहले अपने अशुद्धियों को ठीक करो, मंत्र का ठीक ठीक से जाप करो। बोले ठीक है महाराज। अब दूसरे दिन जब वो मंदिर में आए और दुर्गा जी का जप करने लगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे, उनका सारा ध्यान मंत्रों में, अक्षरों में, हलंत, विसर्ग, अनुस्वार इत्यादि, यानी व्याकरण की दृष्टि से वो लगे सुधार करके बात करने, सुधार करके मंत्र पाठ करने। अब हुआ ऐसा कि जो नित्य पाठ करते थे उसमें और आज जो सुधार करके पाठ कर रहे थे, बड़ा अंतर आ गया। पाठ करके घर गए। जिन्होंने व्याकरण की विधि समझाई थी, तरीका बताया था कि आप अशुद्ध पाठ कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो,
उस महाशय को रात्रि में बुखार हो गया और जोर से तपने लगे। फिर रात को उनको स्वप्न आया, तो वो भी तपस्वी थे। स्वप्न आया कि देवी ने कहा, तुमने हमारे भक्त को श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अलग कर दिया। ठीक है, उसके मंत्रों का पाठ गलत हो सकता है, लेकिन उसका भाव गलत नहीं था। अब मैं तो सब जानती हूं, जो मेरा भक्त है, मेरा पुत्र है, वो क्या कहना चाहता है। तुमने भक्त के बीच में और हमारे बीच में मतभेद पैदा किया, इसलिए तुमको बुखार हुआ। उन महाशय ने क्षमा मांगा, हे देवी, हे कल्याणी माता, मैं क्षमा चाहता हूं। आज मुझे अपने अंदर एहसास हुआ कि जो श्रद्धा है, जो भाव है, जो भक्ति का प्रवाह है, अगर वही ठीक ना हो तो व्याकरण की दृष्टि से कितने भी शुद्ध मंत्रों का पाठ कर लो, भगवान की या भगवती की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। मैंने अभी आपको इस श्लोक में बताया कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हाँ, प्रयास कीजिए कि गलतियां ना हो। अगर आपका प्रयास सार्थक है और आप अपने आप को साध लेते हैं, साधना का मतलब अपने आप को साध लेना, साध लेते हैं और उस भक्ति प्रवाह में रम जाते हैं, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा या महामाया भगवती की कृपा जल्द होगी। मेरे मित्र बंधुओं, आपसे अपने मन की बात कह लेता हूं और कह करके परमात्मा का मैं भी चिंतन कर लेता हूं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जीवन अनमोल है, समय बड़ा कीमती है, गुजरे का जिक्र मत करो, आगे की फिक्र मत करो, वर्तमान में जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आप सभी के लिए मंगलमय शुभकामना। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी बात अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। हरिओम।